गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर से हम लोग अपने आ चुके हैं अपना आज नेक्स्ट टॉपिक पे लेके। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ लिया। आज हम लोग जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने उसके लिए हमको क्या चीज़ जानना जरूरी है कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब है। क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन कभी भी यूज कर सकते हैं? So equation of motion is valid for the uniform acceleration. That is also called constant acceleration. मतलब जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। सो हाउ टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन? इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे यूज करेंगे? सो फॉर एग्जांपल इफ द एक्सेलरेशन इज समथिंग लाइक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक फिक्स्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू होना चाहिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए, बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। अगर हम बात करें जैसे एक्सेलरेशन इक्वल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर हम इसको चाहें तो देखते हैं, अगर हम इसको चेंज करें मतलब जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रहा है। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कब हम यूज करेंगे? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमको मिले तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। 2 मेथड से पढ़ेंगे, एक एनालिटिकल मेथड इट इज मैथमेटिकल मेथड, और दूसरा कौन सा मेथड? तो दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो ये हम लोग 2 मेथड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो बाय मैथमेटिकल मेथड, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड के हेल्प से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन है। पहला है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन के बारे में जिसमें को पहले में पढ़ना है। तो अब इसमें क्या करें हम लोग, हमको क्या पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v minus u by t. We have already studied it in the previous class. Now that can be written as at equal to v minus u or v equal to u plus at. ये हो गया हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, दैट्स सो सिंपल, नथिंग टू डू इन दिस। द सेकंड इज displacement time relation. जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच हमको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो कैसे हम लोग इस रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच? तो हमको क्या पता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमारा मोशन यूनिफॉर्म ना हो उस केस में हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होता है that we know that it is equal to u plus v by 2. अगर हमारा मोशन यूनिफॉर्म ना हो, मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है वहाँ पे अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग u plus v by 2. So from that logic the displacement s can be written as u plus v by 2 और टाइम ले लेते हैं t। ठीक है, टी टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो टी टाइम में हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया u plus v by 2 into t. Now that can be written as u b can be written as again u plus at by 2 into t. ठीक है, that can be written as
2u, that can be written as 2ut by 2 plus at square by 2, 2 get cancelled out. So the displacement of the object s should be equal to ut plus half at square. That is the second equation of motion, which says that displacement of an object at a time t is given as ut plus half at square, where the symbols has their usual meanings. For example, यहाँ पर हम सिंबल्स का मीनिंग देते हैं. v का वैल्यू क्या हो गया, तो v हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या हो गया, तो u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t क्या हो गया, तो t हो गया हमारा टाइम टेकन, a हो गया क्या, तो a हो गया हमारा यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, हमको ध्यान में देने की जरूरत है. और s क्या हो गया, तो s हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट. ये सारी चीजें हमको मिलनी है. ठीक. So these are the things which has been given in the velocity displacement time relation. That is s equal to ut plus half at square. That is the displacement time relation. Now the third relation is called here velocity displacement relation. हमारा थर्ड रिलेशन है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का. तो ये क्या रिलेशन है थर्ड, जिसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं. सो व्हाट वी नो, s इक्वल टू क्या था, तो s इक्वल टू था u प्लस b बाई 2 इंटू टी. s इक्वल टू u प्लस b बाई 2 इंटू टी, ये हमारे पास ऑलरेडी था. that can be written as or let this s equal to ut plus half a square से ही चलते हैं लोग, ut plus half a square ये हमारे पास है. ठीक. नाउ इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था v equal to u plus at. तो यहाँ से हमारा at equal to क्या आ जाता है, at equal to हो जाएगा v minus u, और t equal to क्या आ जाएगा, t equal to हो जाएगा v minus u by a. ठीक है. Putting the value of t from equation 1. इक्वेशन 1 से t की वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है. तो हमारा s इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो s इक्वल टू u, t की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू हो जाएगा v minus u by a, t इक्वल टू हो गया v minus u by a प्लस 1 by 2 a into t square is v minus u by a the whole square. That is equal to v minus u square by a plus 1 by 2 into v square plus u square minus 2ub by a square. ऐसे a गेट कैंसिल. ठीक है. So that is equal to ub minus u square plus b square plus u square minus 2ub by a square, then a upon 2a. LCM ले लेते हैं. LCM कितना आ जाएगा, 2a, इसमें a है तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2ub minus 2u square plus b square plus u square minus 2ub. ठीक. That can be written as 2ub get cancelled out. That should be equal to b square minus u square by 2a. That is the value of s. यहाँ पे u स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2u स्क्वायर है, तो क्या जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा.
So that should be equal to b square minus u square equal to 2as. That is our short derivation. ये सब तीनों डेरिवेशन हम लोग किए हुए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये मेथड भी हम लोग को आता है, 9 पे ये सब लोग किए भी हुए हैं। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया हमारा, एक हो गया v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा हो गया s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और तीसरा हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन रिलेशन हमको मिल गया, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन इन दिस चैप्टर्स। यही चैप्टर ही नहीं, आगे के चैप्टर्स में भी इनका यूज होते रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग एक और रिलेशन को लेके आने वाले हैं, एक और फॉर्मूला लेके जा रहे हैं। यहाँ पर 9th क्लास में हम लोग 3 रिलेशन पढ़ते, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं 4 रिलेशन को पढ़ने। तो आज का हमारा चौथा रिलेशन है, displacement of an object or distance traveled, better write this as distance traveled by an object in nth second. Previously we have found the value, that is distance traveled in n second. Now I have to find the distance traveled by the object in nth second. What is the difference between these two statements? In the first statement, let us take an example. मैंने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 100 मीटर। तो 0 से लेकर 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 मीटर। और 0 से लेकर 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 90 मीटर। तो अब पूछा गया कि 10वें सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझिए इसको, 0 से 10 सेकंड में मैंने 100 मीटर किया, 0 से 9 सेकंड में मैंने 90 मीटर किया, तो 10वें सेकंड में मैंने कितना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो ऑब्वियसली 10 मीटर। So that tells us about the distance traveled in n second. हम कैसे निकाल सकते हैं? तो n सेकंड में से अगर n-1 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल हम माइनस कर देते हैं, so we can find the distance traveled in nth सेकंड। किसी पर्टिकुलर सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो फाइंड करने का ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। So how to find the distance traveled in n second? So to find the distance traveled in n second, the distance traveled in nth second can be written as distance traveled in n second minus distance traveled in n minus 1 second. डिस्टेंस ट्रेवल इन n, एक से जो सेकंड में हमको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, उससे एक सेकंड पहले का अगर डिस्टेंस हम लोग माइनस कर देते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड हमारा हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये हमारा? un प्लस हाफ an स्क्वायर, ऐसे इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे t की वैल्यू क्या है? n है, तो क्या un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस 1। अब यहाँ पे t की वैल्यू क्या है? n माइनस 1 है, तो un माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। that can be written as un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये मेरा वैल्यू हो गया। अब लेट कैन रिटन इट un प्लस हाफ n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस an स्क्वायर माइनस a प्लस 2n बाई 2, ठीक है। सो लेट्स रिटन दैट un, यहाँ पे un कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा हाफ an स्क्वायर प्लस u माइनस 1/2 an स्क्वायर माइनस a/2 प्लस 2n/2,
ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर देते माइनस ए स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करते माइनस ए हो गया, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते प्लस 2n हो गया। ठीक है, now हाफ एन इसका हाफ एन इसका कैंसिल आउट, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड हमारा क्या आ गया, तो ये आ गया u प्लस ध्यान देंगे 2 से 2 करने चल गया, सॉरी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये u प्लस ए एन माइनस ए बाई देख सकते हैं, u प्लस 2an माइनस ए बाई 2 और डिस्टेंस हमारा u प्लस 2an माइनस ए बाई 2 ना, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं u प्लस, मैं a कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो गया 2n माइनस 1 बाई दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, ये nth सेकेंड में ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। ओके, सो इफ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, व्हाट वी कैन सिंपली डू, वी कैन सिंपली फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड, n सेकेंड और n माइनस 1 सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोग माइनस कर दें तो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चार हमको इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ये चार इक्वेशन को लिख लेंगे क्योंकि ये चार इक्वेशन का हमको बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, तो इसको अलग से बहुत बढ़िया से बना के लिख लेंगे चार इक्वेशंस जिसका हमको डेली यूज करना है, क्योंकि अब हम लोग को न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। इस लेक्चर के बाद अपन हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, अगेन आप लोगों का मैथमेटिकल का चांसेस या ग्राफिकल का चांसेस बहुत कम होगा, तो हमको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना होगा, हमको डिराइव करना होगा। मतलब एक तरह से ये कहिए कि फिक्स्ड होता है कि बाय द कैलकुलस मेथड डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दैट इज गोइंग टू कम इन 5 मार्क्स। तो अगर आपको कैलकुलस मेथड समझ नहीं भी आए तो आप स्टेप रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, स्टेप्स रट लीजिए, कुछ करना है जो करना है चीट मत कीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये याद कर लीजिए, 5 बनाइए 8 बनाइए जितने बनाइए, लेकिन ये याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ऑब्वियसली जिन्होंने क्लास स्टार्टिंग में अटेंड नहीं किया था, इक्वेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था, उनके लिए तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा टू अंडरस्टैंड, बट जिन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है उनके लिए कोई खास डिफिकल्टी नहीं होगी, इजीली ये बन जाएगा। सो बाय द कैलकुलस मेथड दिस इज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम ड्यूरिंग द एग्जाम्स। So what is this equation of motion by the method of calculus? So let's go to the question. So first पहला हमारा क्या था, तो हमारा पहला था equation of motion by the method of velocity displacement, velocity time dilation पहला था। देखिए कितना इजी से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, एक लाइन का डेरिवेशन है कैलकुलस मेथड से, वेलोसिटी टाइम डिलेशन। हमको क्या पता है, तो हमको पता है A इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt, ठीक है, dv इक्वल टू क्या हो गया, dv इक्वल टू हो गया a dt, ठीक है। हमको v की वैल्यू लाना है, तो क्या करेंगे, अगर देखिए dv और dt दिया हुआ, मतलब इस टाइप के अगर हमको वैल्यू लाना है तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। हमको dv से v लाना है, हमको स्मॉल से वेलोसिटी से जोड़ के पूरा वेलोसिटी लाना है, तो क्या करेंगे, हमको तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वी शुड इंटीग्रेट दिस, बट कहाँ से कहाँ तक, तो इसलिए हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट खोजते हैं। लिमिट के कॉन्सेप्ट का, तो हम जब मोशन स्टार्ट किए, जब ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे टाइम क्या था, उस टाइम का टाइम था हमारा 0। एट द टाइम व्हेन द मोशन स्टार्टेड द टाइम वाज 0, और जब 0 टाइम का वेलोसिटी रहता है तो 0 टाइम वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं u से। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम 0 तो वेलोसिटी क्या हो गया u हो जाएगा, तो जब टाइम हो जाएगा हमारा t तो वेलोसिटी हो जाएगा v। जब टाइम था 0 तो वेलोसिटी था u, जब टाइम था t तो वेलोसिटी हो गया v। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो dv कैन बी रिटन एज dv into v naught, इंटीग्रेशन फ्रॉम u to v
और यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a को बाहर ले दिए, वहाँ पे लिखते हैं t⁻0 dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t। इतना करने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन में बन जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा b⁻0+1 अपन 0+1 लिमिट u से b a t⁻0+1 अपॉन 0+1 लिमिट 0 से t। यहाँ पर हम लोग एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने की ये जरूरत है, यहाँ पर हमको ध्यान देने की ये जरूरत है कि सॉरी ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है, हम लोग फॉर्मूला लगाया है x⁴n dx = x⁴n+1 अपॉन n+1। ये मेथड से हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो ये हो गया ऊपर b लिमिट u से b, ये हो गया a t लिमिट 0 से t। तो ये हो गया हमारा b माइनस u इक्वल टू a t माइनस 0, so that is equal to b equal to u plus a t। तो लोग इस तरह नहीं, ये तो बहुत लंबा चला गया, आप तो बोलते छोटा सा जाएगा, 2 लाइन में हो जाएगा, 1 लाइन में हो जाएगा, कैसे हो गया 4 लाइन 8 लाइन हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो ये समझाने के लिए मैंने ये 4 स्टेप लिए हैं, अदरवाइज मैं यहीं पे डायरेक्टली इंटीग्रेट करता dv इक्वल टू a dt, यहाँ पे इंटीग्रेट करता u से b, तो ये हो गया b माइनस u और ये हो गया a इंटू टी, खत्म, यहीं पे हमारा खत्म होता है। लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा ले गया, ये 2 लाइन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बट अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का तो आप इसे 2 लाइन में बना सकते हैं, ठीक। ये क्या हो गया भाई, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या था, तो दूसरा रिलेशन था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन को देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, तो हमारे पास फॉर्मूला है a इक्वल टू dv/dt, सॉरी b इक्वल टू ds/dt, पढ़े ना, b इक्वल टू dx/dt, just we have studied that time written as ds इक्वल टू b dt, now that time written as ds इक्वल टू b इक्वल टू क्या था, b इक्वल टू अभी हम डिराइव कर चुके हैं u प्लस at इंटू dt। हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट क्या था 0, जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया s। 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 था, t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, t टाइम पे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया s। तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा लिमिट हो गया। अब ds कैन बी इंटीग्रेटेड एज s, ds का इंटीग्रेशन s लिमिट 0 से s। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस at dt लिमिट 0 से t लिमिट 0 से t, ठीक है। ये हो गया s माइनस 0, u कॉन्स्टेंट है, u को बाहर कर दिए, यहाँ पर हो जाएगा t⁻0 dt लिमिट हो गया 0 से t, और यहाँ पे a कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए, यहाँ पे हो गया t⁻1 dt लिमिट हो गया 0 से लेके t। सो दैट कैन बी रिटन एज u t⁻0+1 अपॉन 0+1 एंड t लिमिट हो गया 0 से लेके t तक,
प्लस ए टी के पावर 1 + 1 अपन 1 + 1 लिमिट हो गया 0 से टी। ये हो गया हमारा u t - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a t²/2 minus 0²/2. So the distance traveled s is equal to u t plus 1/2 a t square. S equal to ut plus a t square/2. S equal to ut plus a t square/2. So this is the second equation of motion, that is equal to s equal to ut plus half a t square. Okay. Now the third relation. Third relation is known as velocity displacement relation. b square minus c square equal to 2as. ये हमको रिलेट करना है. So how to derive the velocity displacement relation? So the velocity displacement relation can be calculated by this method, that is what we know. So we know that a equal to dv/dt, that can be written as dv/dt into ds/ds. कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हो गया हमारा a इक्वल टू, ध्यान देंगे इसको, dv/ds इंटू ds/dt लिख सकते हैं इसको. सो ये हो गया a इक्वल टू ds/dt क्या हो गया, तो ds/dt इक्वल हो गया dv, ds/dt हो गया हमारा v इंटू dv/ds. ठीक, दैट कैन बी रिटन एज a ds इक्वल टू b dv. a ds इक्वल टू b dv. नाउ यहाँ पे हमको लिमिट लेना होगा, तो लिमिट कैसे लेंगे? जब यहाँ पे वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको हम लिमिट लेंगे. जब इनिशियल वेलोसिटी u था, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ds एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे. एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट ऑलरेडी. तो जब इनिशियल वेलोसिटी u था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो डिस्प्लेसमेंट था 0. और जब फाइनल वेलोसिटी हो गया v, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया s. जब इनिशियल वेलोसिटी u था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0. जो फाइनल वेलोसिटी v हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s. नाउ यहाँ पे a कांस्टेंट है, a को बाहर करें तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, लिमिट हो गया 0 से लेके s तक. b है तो b का इंटीग्रेशन क्या है, तो b का इंटीग्रेशन लेगा b के पावर 1 + 1 अपन 1 + 1 लिमिट क्या हो गया, तो लिमिट हो गया u से लेके v तक. तो दैट इज इक्वल टू a s - 0 v²/2 minus u²/2. So that is equal to v² minus u² equal to 2as. So this is our third equation of motion, that is known as velocity displacement relation. Okay, तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए. The fourth equation of motion can be also calculated by the calculus method. Okay, that will be seen in the next class. तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गए मेडिकल मेथड के और कैलकुलस मेथड के. नाउ द ग्राफिकल मेथड बच गया, तो हम तब पढ़ेंगे जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे. ग्राफ्स अभी हम लोग नहीं पढ़ा है, ग्राफ पढ़ने के बाद हम लोग वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे